kitty vibes. कहानी का नाम है जादुई दुनिया का शाप। सुबह की ठंडक जंगल को बहुत सुंदर बना रही थी। वहाँ की खुशबू ने हर कोने को महका दिया था, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ रहस्यमय बातें छिपी हुई थीं। राम, एक साहसी युवक, अपने दोस्तों के साथ जंगल का सफर कर रहा था। यात्रा के दौरान उन्होंने विचार किया कि इस जंगल में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। एक छोटे से मोड़ पर वे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवार पर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर खोलना मना है लिखा हुआ था। राम ने अपने दोस्तों से एक चुप्पी का संकेत किया और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के लिए कहा। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर गए, अचानक से हवा की हलचल हुई। दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया और वे मंदिर के अंदर फंस गए। ये कैसा स्थान है? राम ने आवाज उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे मंदिर के भीतर चलते गए और एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक अजीब सी चीज थी, एक पुराना समय यात्रा का मशीन। राम और उसके दोस्तों ने आपस में मुद्रित निगाहें बटौरी और तब कुछ अद्भुत हुआ। मशीन ने चलने का संकेत दिया और वे एक नए समय में पहुंच गए। 1 मिनट बीतने पर वे एक गहरे जंगल में खड़े हुए थे। यहाँ एक रहस्यमय और सुंदर बाग था, जिसमें अनगिनत पुष्पों की महक बिखरी थी। धीरे धीरे उन्हें यह आभास हुआ कि यह स्थान किसी अन्य दुनिया का हिस्सा है। सब कुछ शानदार था, लेकिन एक विचार राम की मनोबल को हिला देने वाला था। वे यहाँ फंसे थे। समय यात्रा की मशीन को बनाने वाले ने उन्हें इस सुंदर दुनिया में फंसा दिया था और अब वे अपने घर लौटने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। 1 मिनट के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर एक बुढ़िया वहां आ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। राम ने हैरानी से सवाल किया, चुनौती? कैसी चुनौती? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, एक अजीब सा शाप हमारी दुनिया को आक्रमणित कर रहा है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें हमारी दुनिया को बचाने के लिए एक खोज में जाना होगा। शाप को खत्म करने के लिए हमें 3 मणि चाहिए। वो 3 मणि लेके आने हैं, फिर तुम घर जा सकते हो। राम ने तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके दोस्तों ने भी इस मुहिम में शामिल होने का निर्णय किया। वे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चुनौतियों से भरी यह यात्रा कैसे बीतेगी, यह तो किसी को भी नहीं पता था। पहली चुनौती में उन्हें एक जादुई वन में जाना पड़ा, जहां पेड़ों ने उन्हें अपनी शाखाओं में फंसा दिया। लेकिन पेड़ों के राजा ने उनसे एक सवाल किया, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें फल, फूल और मिठाई तीनों आते हैं? सब सोचने लगे। किसी को उत्तर नहीं आया, परंतु राम ने अपनी आत्मा की शक्ति का सहारा लिया और उत्तर दिया, गुलाब जामुन। सही उत्तर देने के बाद राजा ने उनको छोड़ दिया और एक चमकता हुआ मणि दे दिया। इसके बाद राम और उसके दोस्त एक अनजान समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र के पानी ने उनको जकड़ लिया। फिर समुद्र का राजा आया, उनको एक पहेली की और उत्तर पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास रात को सर होता है लेकिन दिन में उसके पास सर नहीं होता है? सबने बहुत सोचा, पर किसी को उत्तर नहीं आ रहा था। हर एक गलत जवाब के बाद वे धीरे धीरे पानी में जा रहे थे। राम ने थोड़ा देर सोचकर जवाब दिया, तकिया। समुद्र का राजा सही उत्तर सुनकर खुश हुआ और सभी लोग पानी के बाहर आ गए। फिर समुद्र के राजा ने राम को दूसरा चमकता मणि दिया। फिर वह तीसरी चुनौती की ओर बढ़े। वह एक चट्टान के पास पहुंच गए और अचानक सभी पत्थर में फंस गए। वहां चट्टान का राजा आया। उसने भी एक पहेली की ओर उत्तर पूछा, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं है? राम और उसके दोस्त अलग अलग उत्तर दे रहे थे। हर एक गलत उत्तर के बाद वह चट्टान के अंदर जा रहे थे। फिर राम और उसके दोस्त ने आपस में बात करके सोचकर एक उत्तर दिया, सड़क। तो चट्टान का राजा खुश हुआ और सभी दोस्त चट्टान से बाहर आ गए। उसके बाद चट्टान के राजा ने उनको तीसरा मणि दे दिया और कहा, तुम बहुत समझदार और साहसी दोस्त हो। फिर राम और उसके दोस्त बुढ़िया के पास आ गए और तीनों मणि उसको देकर जादुई दुनिया का शाप खत्म किया।
बड़े संघर्ष के बाद राम और उसके दोस्त ने जादुई दुनिया को बचाने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद बुढ़िया उनको समय यात्रा की मशीन के पास ले गई। आखिरकार राम और उसके दोस्तों ने वापसी के लिए समय यात्रा की मशीन का उपयोग किया। जैसे ही वे अपनी दुनिया में लौटे, वहां के लोग उनकी बहादुरी को देखकर चौंक गए। राम ने अपने दोस्तों के साथ एक सुखी और सफल जीवन जीने का निर्णय किया और उन्होंने दुनिया को अपने साहस और संघर्ष की कहानी से प्रेरित किया। उनकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि हर कदम पर एक नई चुनौती होती है, लेकिन जीवन को साहस, आत्मविश्वास और समझदारी से निभाना हमें विजयी बना सकता है।